वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तु पादयोर्न स्मृत्यां शिष्यस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवतनु नाम। वागद्गदा द्रव्यते यस्य चित्तं रुदत्ति भीषणं हस्ति क्वचित् वीलजुद गायन्ति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। वन्देऽहं नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुं मवीक्षणशः यासा हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवं त्रय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा फिर बोलो हरे राम हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा भगवान श्री कृष्ण जी उन्हां दी बाल लीला उन्हां दे प्यारे भगतां नूं संतां नूं संगतां नूं आनंद दिंदी भगवान दी लीला, चाहे वो राम कथा हो चाहे वो कृष्ण कथा हो। और ये दोनों ही अमर कथा है, भगवान की कथा है। तब कथा अमृतम तब जीवनम कभी विरलितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम
बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो भगवान कृष्ण जिस समय सवेर के टाइम सोए हुए थे तो गोपियां उन्होंने जागण तो पहले ही पहुंच जानिया अपने इष्ट कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और माता यशोदा जी कहते हैं कि अभी तक सोया है ठाकुर, होनी थोड़ी जगाना। लेकिन गोपियों का नियम था कि भगवान का दर्शन करने के बाद ही दुनियादारी का काम शुरू कर दी थी। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। माता यशोदा हरि को जगावे, उठो लाल अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, उठो लाल अब नैन खोलो। गौर भाती तुझको बोलाती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। देखो ये भी बड़ा चंगा नियम है। भगवान के नाम से ही काम, अपने गृहस्थी काम, दुनियादारी का काम, सुबह भगवान का नाम, भगवान का दर्शन करने, हरे कृष्ण हरे करने से ही शुरू करना चाहिए। एक बार की बात है कि किसी ने कहा कि मैनू भगवान की प्राप्ति कितना हो सकती है। तो दसन वाले ने दसिया कि ये कोई कृष्ण अनुरागी, कृष्ण भक्ति वाला ही बता सकता है। बोलो हरे कृष्ण। कोई संत, तो वो संतों के पास गया, महाराज कृष्ण प्राप्ति का कोई तरीका दसो, कोई जतन दसो कि ठाकुर जी कितना मिलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महापुरुष बोले कोई नियम कर कि मैं ए काम करके ही फलाना काम करना। कोई नियम लो
ये लो के मैं भगवान के मंदिर जाके भगवान नू दर्शन करके भगवान दे शिवलिंग पर जल चढ़ा के ठाकुर जी को नमस्कार करके फिर मैं रोटी खानी, निजम लेना। उदों तक पानी का घुट भी नहीं पीना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने कहा भी मंदिर तो साडी बड़ी दूर पैंदा, मंदिर नहीं जा सकते। कहने लगे फिर इदा करो, तुहाडे नाल किने दा घर है? कोई गुआंढी कोई पड़ोसी तुहाडा है? कहने लगे साडे नेड़े ना एक कुमार, जिन्हों प्रजापत कहते हैं, कुमार, उनका घर है। कह लगे तुम रोज कुमार का दर्शन करो, जिहड़ा घर का मालिक है। कह लगे ठीक है। और रोज कुमार का दर्शन लग पाया कर। हरे कृष्ण। एक दिन वो भांडे बनाने वास्ते मिट्टी लियान गया कुमार, ते वो अपने मतलब घर ही जाकर नहीं दर्शन करता था, अपने घर पे खड़ा होकर उन्होंने दर्शन करता था। तो उधर दर्शन नहीं हुए। जो कुमार का परिवार था, माता जी थे, उन्होंने क्या चाची चाचे हुण किथे गए? कह लगे बेटा वो मिट्टी लियान गए। कहने लगा ठीक है। बस उन्होंने ये पता ही था कि मिट्टी किथे ते लिया दे। कहता वो नहीं पता नहीं कहा ना मैं उत्थे जाकर दर्शन करे ना। वो उन्हें दसदा नहीं तो मैं उन्हें दर्शन करता नहीं। तो चले गया उत्थे ना मिट्टी पटदियां नूं किसी पुराने जमाने का एक देग हुंदी बड़ी भारी, जिहदे विच बहुतियां रोटी बनाते, दाल सब्जी बनाते। बोलो हरे कृष्णा। वो देग टक्की पलटी पैसियां नहीं मिल गई। तो कहता कुमार कहता भी पैसा बथेरा हो गया, पर हुण ये है भी मैनू कोई देखे ना, मैं ऐसे ले जानी करा। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किन्ने दिनों वो आ गया उन देखा भी साडे चाचा जी, मैं देख रहा तो बड़ा खुश होकर कहने लगा मैं देख लिया। हरे कृष्ण। मैं देख लिया, मैं देख लिया। बस उनका क्या भी मैं इन्हों दर्शन ही तक कर लिया। उस कुमार ने समझा ये कहता भी मैं पैसे वाली देख ली।
मैं देख लिया बस। वो कहता भाऊ गल सुनो रौला ना पाई, अद्धो अध स्वाहा, अद्धा तेरा अद्धा मेरा। तो वो बालक कहने लगा भी देखो संतां ने कहा था कि भगवान के दर्शन का नियम लो। मैं कहा भी मंदिर दूर पैंदा ते मैं एक भगवान के बनाए हुए एक इंसान का दर्शन करने का नियम लिया। जब एक साधारण इंसान के दर्शन करने का नियम दे विच ये फल मिलिया, कितनी माया मिल गई। और अगर मैं किते भगवान के दर्शन करने का नियम लेंदा तो बेड़ा पार हो जाता। बोलो हरे कृष्ण। तो बेड़ा पार हो जाता मेरा। भगवान के दर्शन करके भगवान मत्था टेक के ही कोई काम शुरू करो। और एक गोपियां का नियम था कि गोपियां कोई भी काम शुरू कर दिया तो कृष्ण भक्ति से कर दिया। कल मैं दस्या था सारिया गौवां दा ये नियम था कि भगवान का दर्शन करना। गौवां अड़िंगदियां ने तो एक गंगी गौ थी, उदा ना था गंगी। हरे कृष्ण। ओ ता अपने आप ही दरवाजे मुरे खड़ी हो जाती है। घाह का लोभ नहीं, को खाने का लोभ नहीं, लोभ था ठाकुर जी दे दर्शन का। सारे बोलो हरे कृष्णा। कहते हो गंगी गौ जेड़ी थी रोंदी थी, ठाकुर जी के देखने ते हटती ही नहीं। तो देखने का नियम अगर भगवान के देखने का नियम हो जाए, सवेरे उठो तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करो, भगवान कृष्ण को याद करो, अपने प्रभु को याद करो। और काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, दुख बिच तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम 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 भूलो नहीं। कृष्ण नाम की चर्चा चलाते चलो, कृष्ण नाम की चर्चा चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटा
चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। या दोहने अवहनने मथने उपलेप, क्या प्रिय किंकन अविरुद्धति ऊक्षण मार्जनादौ गायन्ति चैनम अमृक्ति। धन्या ब्रज स्त्रियः चित्तयानः। ये भागवत जी के 10वें स्कंद का श्लोक है। या दोहने गौ दूधियां कृष्ण को याद कर दिए गोपियां। अब हन ने दूध गर्म कर दिया और जमुना पानियां, फिर देही मथ दिया। या दोने अवन ने मथ ने उपलेप लिप दिया कर दिया। प्रिय खिंकन अविरुद्ध तीजा ऊक्षण मार्जनादौ कपड़े धोंदियां, भांडे मांजदियां, अंदर संभरदियां, सुरती भगवान वाल जाती, कृष्ण भगवान वाल जाती सी। और धन्या ब्रज स्त्रियां, ओ ब्रज की स्त्रियां धन है, धन है, धन है, जो रात दिन कृष्ण प्रेम में ही लगी रहती है। उनका काम हो कोई नहीं है। एक बारी प्रभु का दर्शन हो भी गया तो ये प्यास मिटती नहीं। देख दिए भगवान कब आएंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे दर्शन होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माग मजन संग साधु दूरी कर हर का नाम तेराए सब नाम करता जन्म कर्म मल मानते जाए काम क्रोध नाम मोही है इनसे लोभ सुमान सच्चे मार्ग चलते ओ सत करे जहान 68 तीर्थ सगल पुना जीवन दया परवान जिसनु देवे निहार सोई पुरख सुजान जिना मिलया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से नाड़ी है जिन पूरा गुरु निर्वाण माग सुचे से नाड़ी है जिन पूरा गुरु निर्वाण। विष्णु दूत से अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर
बेकुंडल ने कहा, हे देव, गंगा जल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृतकृत्य तो हो गया हूं। धर्म शास्त्रों ने सच कहा है कि सज्जनों का दर्शन मात्र से पापों और तापों का नाश होता है। सज्जन संतों को भी कहते हैं। चंगे पुरुष को सज्जन कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब के विच भी आता है एक जगह, तू घर आ सज्जना हम देखा दर्शन दे, आपनड़े घर खड़ी में तक्का, मैं मन चाओ कनेरा। तू घर आ सज्जना हम देखा दर्शन तेरा। हरे कृष्ण। संतों के दर्शन करने से ही ताप, पाप, संताप तिन्ने नाश हो जाते हैं। आपने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया, जिससे मुझे कष्ट से और मुक्त करने की कृपा करी। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। बेकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर बेकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णुदूत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। बेकुंडल से दूत ने कहा, हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के ये वचन सुनकर बेकुंडल ने कहा, मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य दान करने को तैयार हूं, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, तो अत्यंत प्राचीन काल में मधुबन में महर्षि शाकल निवास करते थे। वे तपस्वी ज्ञानी वेदों के अध्ययन में रत रहने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जित, माय, ध्यान, काम, गुणातीत तथा ज्योतिषमान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिषमान, ये पांचों ही अग्निहोमी थे, हवन करने वाले थे। ये पांचों ही पूर्ण धार्मिक रूप से कृष्ण धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि शाकल के 4 पुत्र निर्मोह, जित, माय, ध्यान, काम तथा गुणातीत कृष्ण धर्म में से बरकत पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये सांग तथा परिग्रह से रहते। इन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही स्वर्ण तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को शांत कर लेते थे, चाहे जहां बैठ जाते थे, संध्या काल में अपने कार्य आकर ये चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निद्रा तथा शुदा को ही अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार को विष्णु रूप देखते हैं तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते थे।
इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार इत्यादि को जीत कर संसारिक भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्णतः वीतरागी जीवन व्यतीत करते थे। उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्याह्न काल में शुदा तथा तृषा से पीड़ित ये चारों जोगी जन तुम्हारे जहां आए। अपने घर के आंगन में इन जोगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। हरे कृष्ण। तुमने श्रद्धापूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी में निवेदन किया। हे महात्मा ने, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान है। इसके बाद तुमने उनके चरण धोकर चनोदक को सिर पर धारण किया। ऐसा करते तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों तथा मिष्टानों का भोजन कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे जहां विश्राम किया। उनने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर अपने निज के अनुसार रात्रि भर भगवान का भजन किया। उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथि सत्कार करके तुम्हें जितने पुण्य फलों की प्राप्ति हुई उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। विष्णु दूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना गया है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण को कृत बुद्धि कहा गया है। कृत बुद्धियों में क्रिया करने वालों को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं। अतएव इनकी पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य कर्म बनता है। अपने आप ने 8वें जन्म में इस प्रकार के 4 संतों की सेवा की थी। हरे कृष्णा। विष्णु दूत की ये बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्य को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके श्रेष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति मिल गई और कुंडल भी कुंडल के निकट आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा विष्णु दूतों ने स्वर्ग पहुंचाने के पश्चात दोनों प्रातों तथा द्वारा पूजित होकर विष्णु लोक को लौट गया। हे राजन, जो श्रोता भक्ति पूर्वक इस कथा का पठन पाठन कर अथवा श्रवण करता है वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गौ के पुण्य फल का भागी होता है। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम जपने दिया आदत पालो फिर मौजा ही मौजा। अपने दी आदत पालो फिर मौजा ही मौजा। अपने दी आदत पालो फिर मौजा ही मौजा। कमाते हटा लो फिर मौजा ही मौजा। माया कमाते हटा लो फिर मौजा ही मौजा। कमाते हटा लो फिर मौजा ही मौजा। हरि भजन विच ला लो फिर मौजा ही मौजा। हरि भजन विच ला लो फिर मौजा ही मौजा। हरि भजन विच ला लो फिर मौजा ही मौजा। ला लो फिर मौजा ही मौजा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
ਮਾਰਸੀ ਹੈ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਲਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਹੋਰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੱਥਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ श्रेष्ठ है दो काशियां इस महीने ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ